नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अमेरिका का जो रवैया भारत के साथ हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं, ये बताता है कि भारत अमेरिका के बीच के संबंध इस वक्त तनावपूर्ण है। और इसकी शुरुआत भारत की तरफ से नहीं हुई, अमेरिका की तरफ से हुई, जब उन्होंने टैरिफ खेलना शुरू किया। लेकिन ये टैरिफ वॉर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के कई और देशों पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरीके से टैरिफ थोपा है और इसका खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें पहुंचता है भारत, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, फिर वहां से कुछ वीडियो सामने आते हैं जो बताते हैं कि महाशक्तियों का जब मिलन होता है तो कैसे सुपर पावर भी देखता रह जाता है। हमने देखा पुतिन और शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की वो हंसी मजाक, वो ठिठोली, कुछ वो सीक्रेट बातचीत। हमने देखा शहबाज शरीफ को पीछे खड़े हुए और पुतिन के पीछे भागते हुए कि भैया हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। लेकिन इन सबसे इतर डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत एक तरफा सारी चीजों को चला रहा है। वो ये आरोप लगाने की कोशिश भी करते हैं कि भैया टैरिफ लगाया गया था, उसे शून्य कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई। वो ये भी बताते हैं कि हमारा व्यापार तो उनसे, मतलब भारत से थोड़ा सा है, लेकिन भारत का ज्यादा है। अब इन सब के बीच ये जो टिप्पणी की जा रही है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर लगातार मैं और विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और आज इस वीडियो में आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो ट्रंप का बयान आया है, भारत तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, यहां तक कि अमेरिकी मीडिया में एससीओ की सारी खबरें छपी हुई हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट है, इसको लेकर बात की जा रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, आप नरेंद्र मोदी, आप पुतिन, आप शी जिनपिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। निपुण जी। अभी नमिता जी बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सुबह में उठ के देख रहा था कि जो अमेरिका के एक्स एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो ये कह रहे थे कि ट्रंप क्या कर रहे हैं ये सब। आप भारत को क्या कर दे रहे हैं, चीन और अमेरिका, चीन और रशिया के नजदीक ला दे रहे हैं। और ये वही गलती है जो 90s में ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है, चीन से दूरियां बनाकर। करना ये था कि रशिया के साथ में जो वॉर था यूक्रेन का, उसको धीरे धीरे शांत करना था, भारत के साथ टाइज मजबूत करने थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके एक्स एनएस से कह रहे हैं, भारत साथ टाइज और मजबूत करने थे और चीन को आइसोलेट करना था। ये करना था डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा तिगड़ी बना के मजबूत कर दे रहे हैं। तीनों की आप देखें जो तस्वीरें आ रही हैं, कहते हैं ना कि ये तस्वीरें बोलती वो हैं। कहावत है ना, दुश्मन का तस्वीरें दुश्मन तो साफ बोल दोस्ती रही हैं। होता है। चाइना तो समझ रहा है इस चीज को, और चाइना समझ रहा है। और आपने क्या किया, नजदीक चाइना को आपने परोस के दिया थाली में, और चाइना तैयार है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, पहलगाम के मुद्दे को लेकर स्पष्ट कह रहा है चाइना, एससीओ के डिक्लेरेशन शामिल कर दे कि पहलगाम के हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। केवल दोषियों को नहीं, जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सजा, जिनका दिमाग था उनको भी सजा। ये सब कुछ उसके अंदर लिखा है। तो चीन मौका छोड़ रहा है। ये कह रहे हैं एनएसए एक्स एनएसए। और आप देखिए जितने स्टेट एडवाइजर मैं देख रहा था, बहुत सारे रिपब्लिकन, आप जानिए कि रिपब्लिकन के ट्वीट्स, और आपको मिलेगा गूगल पे, इतने सारे रिपब्लिकन आपको मिलेंगे जो खुद डोनाल्ड ट्रंप की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और जैसे ही घिरे, कल इनका ट्वीट क्या आ गया, ट्वीट ये कर रहे हैं कि भारत, यानी कि आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, भारत के साथ हमारा ट्रेड कम है। झूठ झूठ, जैसे मतलब पब्लिक जानती नहीं है, ठीक है, आम पब्लिक। और वो जो ट्वीट उन्होंने क्या किया, हमारे लिए नहीं किया है वो ट्वीट किया उन्होंने अमेरिकन के लिए, क्योंकि अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है इनका। नहीं। और हमारे लिए दूसरी थोड़ी ना बात, करेंगे। अमेरिका के प्रमुख अखबारों में, वहां के मीडिया हाउसेस में यही चल रहा है कि आप ना तो नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर सकते हैं, और प्लस ये भी लिखा है कि आप मौका दे रहे हैं भारत को चीन के करीब जाने का। कहां तो आपको दूरियां बनानी चाहिए, आप उन्हें और करीब ला रहे हैं। ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। जो एनएसए ने कहा है वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको चीन को आइसोलेट करना था। आप क्या कर दे रहे हैं, रशिया को आपको धीरे धीरे साइड में करना था। चीन को आइसोलेट करने का तरीका क्या था कि रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवाते, भारत के साथ वो नजदीकियां बढ़ाते और चीन को आइसोलेट करते, फिर चीन के साथ आप ट्रीटमेंट करते। ये आपका तरीका था, ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। आपने क्या किया, और ज्यादा मजबूती ला दी है। और अगर यही चलता रहा, आप जानिएगा, एक दो महीने के अंदर चीन इस समझौते को या इस संबंधों को और आगे हाइप लेके जाएगा। अब आप देखिएगा, यूएनओ की समिट होगी, यूएनओ के बाद और भी 2-3 समिट आपकी होनी है।
आप सोचिए कि पुतिन साहब भारत विजिट करने वाले, पुतिन साहब ने कह दिया कि मैं आऊंगा। आप सोचिए, भारत ने एकदम स्पष्ट मैसेज दिया ना, जब बायलैटरल टॉक्स हो रहे थे। और पुतिन को क्या बोला है कि भारत की जनता आपका वेट कर रही है, 140 करोड़ लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगे। तो भारत तो साफ आ गया ना कि मैं रशिया के साथ था, हूं और रहूंगा, आप कर लो टैरिफ जितना करना हो। उधर रशिया क्या कर रहा है, 5% हमको रिबेट दे दे रहा है। चीन लगातार जितना रॉ मटेरियल रोक रहा है, जो सब खोल रहा है, ऊपर से कह रहा है कि जो मैकेनिज्म हम तैयार करेंगे बॉर्डर में जो डिस्प्यूट है। भाई हमारे और चीन के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है? दो ही तो मुद्दे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट और पाकिस्तान की बदतमीजी। ये दोनों सोल्व हो जाए, मामला खत्म। नहीं, लेकिन एक चीज यही और, बात है चीन से भाई। एक चीज मैं और एक है। बात सुनते एक बात बोलूंगा, हाँ। एक बात मैं बोल रहा हूँ। चीन का इतिहास हमारा इतिहास आज का नहीं है, हजारों हजारों साल का इतिहास है। हजारों साल तक चीन और हमने मिलकर दुनिया में राज किया है, व्यापार किया है। वर्ल्ड की पूरी टोटल जीडीपी पर 30% पर हम दोनों देशों का कब्जा था। आज आप बाध्य कर रहे हो उन दोनों देशों को नाले के लिए, तो ये तो आपकी पॉलिसी फेलियर है और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम दोनों देशों की दोस्ती 3 बिलियन लोगों का लेके आओगी, फायदेमंद होगी, यानी कि दुनिया की 1/3 आबादी के लिए फायदेमंद होगी। हम भी लपक रहे हैं इस बात को, हम क्यों छोड़ेंगे भाई। मैं तो पढ़ रही हूं कि अमेरिकी दूतावास ने भी कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। इस महीने हम डेवलपमेंट और संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आ रहा है बैकफुट पर धीरे धीरे अमेरिका। उसको समझ में आ रहा है कि क्या, आंखों से तो दिख ही रहा है ना। अमेरिका के पास 4 समझौते हैं हमारे साथ, वो 4 समझौते इतने पर्याप्त हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भारत को उन 4 समझौते में भी इनको बैक मार देना चाहिए। मतलब मैं तो सजेशन आज सोच रहा हूँ कि मेल भी एक कर दूं सरकार को कि उन 4 समझौतों को लेकर आप बैक कीजिए कि हम असहज महसूस कर रहे हैं। उस समझौते को हम लोग बात करते हैं, उनको हम डील करते हैं, तत्काल ही अपना आप ठिकाने आ जाएगी। उन 4 समझौते, मैंने कहा कौन का सा लिमुआ, जो 4 समझौते हैं, इन पर एक बार आप मेल कर दीजिए अमेरिका को कि साहब वी आर नॉट कंफर्ट इन दिस एग्रीमेंट, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस पर विचार करते हैं। आप तत्काल देखिएगा 0% भी वो पड़ सकेगा, हम पे लगा लो, लेकिन ये समझौते मत तोड़ना, क्या इतने मजबूत समझौते हैं? समझौते हैं। क्या समझौते हैं ये? उनमें नम्रता जी ये है कि जितने समझौते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, बेस अच्छा। उसके अंदर है। जितना भी भारत का आपका, जितने आपके आर्मी के, नेवी के जो आपके अड्डे हैं, उनका एक्सेस मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि अमेरिका को। और भारत को भी, जहां भी अमेरिका के सेंटर्स हैं, अब आप सोचिए भारत के जितने भी नेवल बेस अंडमान निकोबार में हो, कहीं भी हो, उन सब पैसे मिलता है अमेरिका को। वो बंद हो जाएगा तो हिंद महासागर में घूमेंगे कैसे? केवल रशिया के थ्रू। ठीक है। बात ये है कि आपको नहीं पता इनको कितना इश्यू होने वाला है। आप समझ नहीं रहे, मतलब अमेरिका समझ नहीं रहे इस बात को ठीक कि है। अगर हमने वो बात शुरू कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो फिलहाल ट्रंप के बयान से अमेरिकी मीडिया के साथ साथ कई ऐसे नेता भी जो ट्रंप के खेमे से आते हैं वो भी नाराज है और खुलकर इस पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, या पुतिन को या शी जिनपिंग को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात कब तक समझ में आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि बैकफुट पर है अमेरिका, कुछ लिहाज से ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रंट फुट पर आकर कब तक अपने रिश्तों को सुधारेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।